ऋतिक, आप उसी फ्लैट में गए जहां पर ये कुबेर का खजाना या कहें कि कैश का पहाड़ मिला था। अब जरा बताइए कि वहां पर आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि जो हमें पता लगा वो ये कि 29 करोड़ रुपए कैश वहां से मिले, तकरीबन 5 किलो सोना मिला, वॉशरूम तक में पैसों को छिपा कर रखा गया था। तो ये जो एक डायरी का भी जिक्र किया जा रहा है, तो जरा ये जानकारी दीजिए, क्योंकि ये कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और क्या अभी और भी फ्लैट हैं, क्योंकि 50 करोड़ तो तकरीबन बरामद हो चुका है। शुभंकर, ये पैसों का पहाड़ है जो बेलघोरिया के फ्लैट से, जो अर्पिता मुखर्जी के हैं, उनके फ्लैट से बरामद किया गया। कुल 10 घंटे लगे पैसे को गिनने में। हमने बारी बारी में जिस तरीके के विजुअल्स या फिर पिक्चर्स हमें मिल पाई, उसके जरिए हमने देखा तो एक भारी रकम जो कहा जा रहा है कि करीब 28 करोड़ रुपए वहां पर था, 28 करोड़ के आसपास रुपए उसमें था। उनमें से भारी रकम जो अर्पिता के बेडरूम में थे। और ये भी हमें सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि उसी फ्लैट के अंदर एक बाथरूम बना हुआ है, वो मॉड्यूलर एक बाथरूम है। वहां पर एक कैबिनेट बनाया गया था स्पेशली, जिसके अंदर से भी पैसा मिला है। इस नकदी के अलावा बहुत से ड्रॉयर्स ऐसे मिले, इनमें से बहुत से पैसे खुले में रखा गया था बेडरूम में, और कुछ पैसे वहां पर जो बैग्स है उसके अंदर रखा गया था। बहुत से ड्रॉयर्स मिले जहां पर ज्वेलरी भी मिली और उनके साथ सोने के बिस्किट, ईंटें, ये सब बरामद किया गया। हमने पूछताछ की। गौरतलब है, देखिए, ज्यादातर लोग कौन आ जा रहे हैं, अगर इतने भारी रकम वहां से मिलती है जिसको एक जगह से दूसरे बैंक तक पहुंचाने में एक ट्रक बुलाना पड़ता है, तो अगर उनको वहां पर लाया गया होगा तो बारी बारी में लाते हैं, तो कई सारे लोग आए होंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है शुभंकर, उसी फ्लैट के बिल्कुल बगल वाले जो पड़ोसी है, वो कह रहे हैं कभी उन्होंने ना तो अर्पिता को देखा है, ना किसी को आते जाते देखा है। अक्सर वो फ्लैट बंद ही रहता था, और फिलहाल ईडी ने उस फ्लैट को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। और उसी हाउसिंग सोसाइटी में दूसरा और एक फ्लैट है जिसको भी सील किया गया है। हालांकि वहां पर भी छानबीन की गई, लेकिन वहां पर कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अहम बनता है बिल्कुल वो जो 8वीं मंजिल है उस फ्लैट की, उस रिहायशी फ्लैट की उस 8वीं मंजिल पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि हमें पता चल पा रहा है कि 8A फ्लैट के सामने लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज वो लंबे दिनों का फुटेज है, जो उनके हाथ में आ चुका है। वो लोग ईडी के अफसर्स जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के, उन्होंने जब्त कर लिया है। अब ये दिखा सकता है क्या अगर दिन में अर्पिता नहीं आ रहे थे, क्या वो रात में छुप कर वहां पर पहुंचती थी, या फिर अर्पिता के अलावा और कोई यहां पर पहुंचते थे। हालांकि एक चीज जरूर बताना चाहूंगा शुभंकर, यहां पर अलावा इसके के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ अब उस पर भी ज्यादा जोर दे रही है। ऋतिक, जरा ये समझाइए कि जो ये 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ये आखिरी फ्लैट था, या अभी हम ये माने कि जो इस फ्लैट से एक डायरी निकली है, पिछले फ्लैट से एक काली डायरी का जिक्र हुआ था, अभी और भी खजाना हो सकता है जो किसी और फ्लैट में हो सकता है? क्योंकि अब लोगों की उत्सुकता इसको जानने में बढ़ जा रही है कि आखिर कितना पैसा जनता का इन्होंने रखा है। और दूसरा सवाल ये कि पार्थ चटर्जी का भविष्य क्या है, क्योंकि अर्पिता तो कह चुकी सारा पैसा इनका है। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कानूनी कागजात जो कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है, उसके मुताबिक ये कहना है कि एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम जिसका तफ्तीश चल रही है, वो कुल 120 करोड़ का घोटाला हो सकता है। उसका अगर 50 करोड़ का पैसा ईडी के हाथ लग गया है, तो इसका मायने इस तरीके से है कि और कई सारे पैसे उनके हाथ में आना अभी भी बाकी है। अब जैसे जिन ठिकानों पे ईडी के ऑफिस पहुंचे, कोलकाता के कुल 6 जगहों पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लोग पहुंचे थे, उनमें से कई सारे अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, कई सारे उनके ऑफिस है जहां पर हम भी पहुंचे थे। वहां पर अक्सर पार्थ चैटर्जी आया जाया करते थे। तो इन सब चीजों को लेकर अब लग रहा है कि और भी तफ्तीश होना बाकी है। अब बात आती है इस काली डायरी की। अब ईडी के सूत्रों के माने शुभंकर, तो उनका ये कहना है कि सारे तमाम जो तथ्य सब सामने आ रहा है, उसका एक जरिया ये काली डायरी है जो पहले दिन बरामद किया गया था, और उसपे कई सारे नाम, जगह के जिक्र आ रहे हैं। और अर्पिता ने जिस तरीके से कबूल किया है ये तमाम पैसा उनका है, तो उसके सिरे खंगालते हुए बहुत सी जगह वो पहुंच चुके हैं। और बहुत ठीक है, देखिए अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अर्पिता मुखर्जी की भ्रष्टाचार फाइल में लगातार एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। खबर आई है कि अर्पिता मुखर्जी के
बाथरूम में भी खजाना निकला है। अब ये खबर जो है ये हैरान करने वाली है। उनके वॉशरूम में जो मिरर था उसके पीछे कहा जा रहा है कि वहां पर भी काफी पैसा छिपा कर रखा गया था। इनके फ्लैट से 27.9 करोड़ रुपए बरामद हुए, 5 किलो सोना निकला। और अब खबर यह कि वॉशरूम में इनके एक लॉकर था और उस लॉकर में भी काफी पैसा रखा था। करीब 10 घंटे वक्त लगे और करोड़ों रुपए बरामद किया गया। अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चैटर्जी के करीबी है, उनके जो बेलघोरिया वाला फ्लैट है वहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 8A ये फ्लैट है जो बेलघोरिया में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी है। वहां के जो ये फ्लैट है यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का छापा पड़ा। उसके बाद करीब 10 घंटे तक 5 मनी काउंटिंग मशीन के जरिए गिनती की गई। तो उसके बाद इतने भारी पैसे उनके हाथ लगा है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बहुत से कहा जा रहा है कि करीब 5 केजी सोना भी उनके हाथ आया है। लेकिन अब सवाल होता है कि किस तरीके से इतनी पैसा यहाँ पर वो रखे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि अक्सर उन्होंने देखा नहीं है कभी अर्पिता मुखर्जी को, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरतलब है कि यहाँ पर ये जो फ्लैट है जो कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है, इस घर के अंदर बेडरूम से पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है वहां पर रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके कैबिनेट के अंदर एक लॉकर था जहां से भी कुछ पैसे मिले। हालांकि ये दिखाता है सिर्फ जो एसएससी स्कैम जिसकी तफ्तीश फिलहाल ईडी कर रही है, इसके सिरे खंगालते हुए तमाम पैसे जहां जहां से मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि छापेमारी कई सारे जगह पे किया जा रहा है। हालांकि ये भी हम बताना चाहेंगे कल कुल 6 ऐसे जगह है कोलकाता के जहां पर ईडी के रेड्स चले। उस दौरान ही ये जो ठिकाना है इसका यहां पर भी ऑफिशियल्स पहुंचे तो वहां से इतना पैसा उनके हाथ आया। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।